देश के अखंडता व समाज हर एक वर्ग व संप्रदाय में सामंजस्य को स्थापित करने के लिए 13 अगस्त 2024 सायं 5:30 पर तिरंगा यात्रा का आयोजन समाज सेवक रणबीर सिंह द्वारा किया गया। इस यात्रा का आयोजन में बंगाल देश में हिंदुओं व सिख समाज के पूजा स्थलों व उनके समाज के व्यक्तियों को बेइज्जत व हत्या का भारी विरोध भी प्रदर्शित किया गया। पूरी यात्रा में बंगाल देश की हो रही घटनाओं पर आक्रोश भी दर्ज हुआ। जो स्थितियां बांग्लादेश में है वह स्थितियां किसी और देश में न हो, इस पर भी चर्चा हुई। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बांग्लादेश में हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बंगाल में हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा। स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए आज हम लोग 13 तारीख को शाम को एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया हमारे द्वारा, सभी मित्रों के द्वारा। ये यात्रा का उद्देश्य केवल यही था कि सभी वर्गों, सभी संप्रदायों को हम एक साथ लेके भारतवर्ष की उन्नति में कंधे से कंधा मिला के चले, और जो आज बांग्लादेश की परिस्थितियां बनी हुई हैं वो किसी भी और देश में ना बने, इसकी भी तैयारी करनी जरूरी है। हर घर में भगवान राम की प्रतिमा और भगवान राम के शस्त्र भी होने जरूरी हैं। आजकल टाइम की बहुत बड़ी ये डिमांड भी है और आवश्यकता है कि हर घर में भगवान राम, परशुराम जी के चित्र और उनके साथ में उनके शस्त्र भी रखें हम लोग घर घर में। और जो पूरी दुनिया में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं ये दोबारा किसी भी और देश में ना हो, इसी की उपलक्ष्य में ये समझ लीजिए 15 अगस्त के उपलक्ष्य को, स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए सभी संप्रदाय, सभी वर्गों को एक करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। मेरे साथ बहुत सारे मेरे मित्र, राज्य बाल आयोग के मेंबर श्याम जी मेरे साथ हैं, अनिल जी हैं, सनी भैया हैं, ग्रोवर जी हैं, और मैं इनसे अब निवेदन करूंगा ये भी अपनी बात को कहें। जय हिंद, जय भारत। भैया क्या कहना चाहेंगे? तो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है और ये एक तरह से जो है जो इस्लामिक देश है इसके सपोर्ट से हो रहा है, और बहुत सी भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए बहुत से देश जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे से भी सपोर्ट कर रहे हैं और शस्त्र अस्त्रों से भी सपोर्ट कर रहे हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक हिंदू समुदाय और प्रत्येक धर्म के लोग, सभी लोग जो है सजग है, और इस बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसके लिए पूरा देश जो है उनके साथ खड़ा है और तन मन धन से खड़ा है। कभी अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो हम सब लोग जो है उसका डट करके मुकाबला करेंगे। जी नमस्कार। आज जैसे कि हम लोग सब तिरंगा यात्रा के लिए एकत्र हुए और एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, सब एक साथ निकले, और आज ये स्वतंत्रता दिवस जो हम लोगों का आ रहा है, ये इसके बारे में हम लोगों को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि जिस प्रकार के हालात बांग्लादेश में चल रहे हैं, हम लोगों को वहाँ से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आज बांग्लादेश में जो हालात हैं अल्पसंख्यकों के, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो सिख हों, कुछ चिंताजनक है। निश्चित तौर से इस वक्त जो परिस्थितियाँ बांग्लादेश के अंदर हैं वो बहुत गंभीर है, और मेरा निवेदन भारत की सरकार से भी है कि इस स्थिति के ऊपर बहुत गंभीरता से नज़र बनाए रखें। और आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हम सबको एकत्र होकर के, इकट्ठा होकर के इसके बारे में विचार करना पड़ेगा आगे आने वाले समय में, कि भारत की सरकार मजबूती से और स्थिरता से खड़ी रहे, और हमारे देश में इस तरीके की कोई अस्थिरता की जगह है नहीं। जो भी लोग, विपक्ष के कुछ लोगों ने अभी हाल ही में ये एक बयान दिया कि भारत में भी आने वाले समय में ऐसी अस्थिरता आ सकती है, तो इसमें कोई कहीं भी, जब तक भारत के सारे नागरिक, मुझे लग रहा है हम सब एक तिरंगे के नीचे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष के हों, और हमें इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है कि भारत हम सब के लिए पहले, देश सर्वोपरि है, सबसे पहले देश है, हम लोग सब देश के साथ हैं, और हम लोग किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, विशेषकर जितना भी मुझे लगता है हमारा सिख समाज है, किसी भी हालात में इस देश को झुकने नहीं देगा, इस देश को टूटने नहीं देगा। भारत माता